भाई लेहड़ा से गुरु अंगद देव जी तक एक दिव्य यात्रा। पंजाब के मट्टे दी सराय गांव में 31 मार्च 1504 को एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया लेहड़ा। पिता फेरूमल एक व्यापारी थे और माता सबराई एक धार्मिक स्त्री। लेहड़ा बचपन से ही मां के साथ देवी पूजा में रुचि रखते थे। वे दुर्गा माता के भक्त थे और हर साल ज्वालामुखी मंदिर की यात्रा किया करते। समय बीतता गया और युवा लेहड़ा का विवाह माता खीवी से हुआ, जिनसे उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। एक सामान्य जीवन चल रहा था, व्यवसाय, परिवार, पूजा पाठ। लेकिन जैसे कोई आंधी चुपचाप दस्तक देती है, वैसे ही उनके जीवन में एक परिवर्तन की हवा बहने वाली थी। एक दिन की बात है, गांव में एक साधु स्वर में गाई जा रही एक वाणी उनके कानों में पड़ी। वह आवाज थी गुरु नानक देव जी की रचना, आसा दी वार। उस वाणी में ऐसा जादू था कि लेहड़ा का मन डोल उठा। उस दिन से उनकी आत्मा एक नए प्रकाश की ओर खिंचने लगी। उसके बाद वे अपनी नियत देवी यात्रा पर निकले, लेकिन इस बार कदम ज्वालामुखी की ओर नहीं, करतारपुर की ओर मुड़ गए, जहां रहते थे गुरु नानक देव जी। जब लेहड़ा ने पहली बार गुरु नानक जी के दर्शन किए, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। साधारण वेशभूषा, प्रेम से भरा चेहरा और वाणी की गहराई, लेहड़ा बस देखते ही रह गए। उनके अंदर की दुर्गा भक्ति अब गुरु भक्ति में परिवर्तित हो चुकी थी। उन्होंने वहीं सेवा का संकल्प लिया और करतारपुर में गुरु जी की संगत में रहने लगे। गुरु नानक ने भी धीरे धीरे उनके प्रेम, भक्ति और समर्पण को परखा। लेहड़ा किसी भी सेवा से पीछे नहीं हटते। खेतों में काम, लंगर में झूठे बर्तन धोना, संगत को सेवा देना, गुरु के वचनों को ध्यान से सुनना, उन्होंने हर जिम्मेदारी को अपना सौभाग्य समझा। गुरु नानक जी ने कई बार लेहड़ा की परीक्षा ली। एक दिन उन्होंने अपने झूठे बच्चों से कहा, वो झारा, जलपात्र, जो गंदगी में गिर गया है, उसे निकाल कर लाओ। किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेहड़ा से कहा गया तो वे बिना झिझक गंदगी में उतर गए, झारा निकाला, धोया और फिर से गुरु जी को जल पिलाया। गुरु नानक ने भावुक होकर कहा, यह मेरा अंग है अंगद। इसके बाद गुरु जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में भाई लेहड़ा को चुना। 1539 में सैकड़ों सिखों की उपस्थिति में गुरु नानक देव जी ने 5 पैसे, नारियल और आशीर्वाद के साथ गुरु अंगद का सत्कार किया। भाई बुद्धा जी ने तिलक लगाकर उन्हें सिख धर्म का दूसरा गुरु घोषित किया। गुरु अंगद बनने के बाद उन्होंने सेवा का मार्ग और अधिक गहरा किया। उन्होंने गुरमुखी लिपि को व्यवस्थित किया, जिससे पंजाबी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिला। उन्होंने बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाईं, जिसमें मातृभाषा में पढ़ाई होती। लंगर की परंपरा को और अधिक संगठित किया, जिसमें माता खीवी जी का बहुत योगदान रहा। गुरु अंगद ने युवाओं के लिए अखाड़ों की स्थापना की ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। उनका मानना था, एक सिख को केवल ज्ञानी नहीं, बलवान और सेवक भी होना चाहिए। समय बीत रहा था, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थीं। गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद और उनके अनुयायी गुरु अंगद के गुरुपद को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन गुरु अंगद ने क्रोध या हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने अपनी कर्मठता और सेवा से सभी सिखों को अपने प्रेम में बांध लिया। एक दिन मुगल सम्राट हुमायूं हार कर गुरु अंगद के पास आया। वह अपनी हार से बहुत हताश था और जब गुरु जी ध्यान में मग्न थे, उसने तलवार निकाल ली। गुरु अंगद ने शांत भाव से कहा, जो तलवार युद्ध में काम न आई, वह यहाँ क्यों उठी? हुमायूं को अपनी भूल का एहसास हुआ। यह दिखाता है कि गुरु अंगद का आत्मबल कितना महान था। गुरु अंगद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सिख धर्म को संगठित रूप दिया। उन्होंने गुरु नानक की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और समाज में सेवा, प्रेम,
समर्पण और समानता की भावना को मजबूत किया। जब समय आया तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अमरदास जी को चुना, जो कि 62 वर्ष की उम्र में भी रोजाना 40 कोस पैदल चलकर गुरु जी की सेवा करते थे। यह निर्णय भी बताता है कि गुरु अंगद को पद की नहीं, सेवा की परंपरा की चिंता थी। 29 मार्च 1552 को गुरु अंगद ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं, सेवा भाव, लंगर की व्यवस्था, गुरुमुखी लिपि और अखाड़ों की परंपरा आज भी जीवित है। भाई लेहड़ा से गुरु अंगद बनने की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण, सेवा और प्रेम से एक साधारण मानव भी गुरु बन सकता है।